बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के क्या क्या बेसिस, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरल बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग जब आप करते हैं तो टू बेसिस पे कर सकते हैं। पहला क्या है कैश बेसिस और दूसरा क्या है एक्यूरल बेसिस। आप नीचे देखेंगे सबसे पहले हमने लिखा है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो है वो मोस्टली प्रीफर किया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या देखा जाता है, आपका एक्यूरल कॉन्सेप्ट देखा जाता है। और जो आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एक्यूरल कॉन्सेप्ट यूज में आता है। कैश बेसिस की यदि हम बात करें तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं आपके कैश बेसिस पे होते हैं मोस्ट ऑफ, वहाँ पे हम क्या लेते हैं कैश बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन लेते हैं। जैसे कि आप देखें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे आप ये देखेंगे कि इन लोगों के मोस्टली ट्रांजेक्शन किस में होते हैं, कैश में होते हैं। तो जब आपसे कोई पूछे कि एक्यूरल और कैश बेसिस में कौन सा मेथड जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, तो आप उसमें क्या बोलेंगे कि एक्यूरल बेसिस जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है। क्योंकि एक्सेप्टेड है क्योंकि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मेथड्स क्या अडॉप्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इन बेसिस की। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा अपना एक्यूरल बेसिस। जैसा कि नेम से क्लियर है कि जब आप अकाउंटिंग करें और अकाउंटिंग करते समय आप रिकॉग्नाइज करें किसको, इनकम और एक्सपेंसेस को। किस बेसिस पर, सपोज मान लीजिए आपने इनकम को अर्न कर लिया। सपोज मान लीजिए आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस को डिलीवर करने के साथ साथ ही उससे जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो क्या माना जाता है, आपका अर्न अमाउंट माना जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने एक एग्जांपल लिया है और उसमें हमने दिखाया है कि सपोज मान लीजिए हमारा बिजनेस है, मिस्टर उमेश हमें, और हम बिज़नेस कर रहे हैं। हमने क्या किया है, सर्विस के अंदर हमने गुड्स भी सेल कर सकते हैं, हम सर्विस भी दे सकते हैं। तो मिस्टर उमेश सेल्स गुड्स वर्थ ₹1250 टू वन ऑफ हिज कस्टमर। कि हम एज ए उमेश अपने आप को मान रहे हैं, हम बिज़नेस रन कर रहे थे, हम एज ए उमेश सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर्स को 1250 का। कब सेल कर रहे हैं हम, सितंबर 14 को हम सेल कर रहे हैं। तो जब हम सितंबर 14 को सेल करेंगे तो हमें, जब हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर का नाम नहीं दिया हुआ है और आगे ये भी लिखा हुआ है द कस्टमर एग्री टू पे दिस अमाउंट इन ए फ्यूचर ऑन 15 दिसंबर। कि जो कस्टमर हमारा है वो इस अमाउंट को कब पे करेगा, आने वाले 3 महीनों में। अभी सितंबर चल रहा है 14, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब आपका दिसंबर में पेमेंट आने वाला है। तो आपको कैश बेसिस के अंदर, जब हम कैश बेसिस अडॉप्ट कर रहे हैं तो एज ए कैश बेसिस यदि हम कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम इसको रिकॉग्नाइज कब करेंगे, जब हम उससे कैश रिसीव करेंगे। तो इस सेल्स का कैश हमें कब रिसीव होगा, 15 दिसंबर को रिसीव होगा। तो व्हेन कैश बेसिस मेथड इज फॉलोड रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज ऑन दिसंबर 15, मतलब 3 महीने बाद जब कस्टमर का क्रेडिट पीरियड ओवर होगा और जब वो हमें पैसे वापस लौटाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका कैश कॉन्सेप्ट्स या कैश बेसिस कहलाएगा। दूसरी तरफ हमें देखें कि ये जो आपका मेथड्स है ये एक तरीके से इनकम्प्लीट पिक्चर आपको दे रहा है। सिंगल एंट्री हम बोल सकते हैं इसको, कि अभी हम एंट्री नहीं कर रहे हैं। जब हम कोई एंट्री नहीं करते किसी ट्रांजेक्शन की, या एक एंट्री करते हैं, हो सकता है किसी ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री कर रहे हो, मतलब डुअल साइड, दोनों साइड कर रहे हो, तो ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अदर हैंड हम देखें तो जो एक्यूरेट बेसिस है वो क्या बता रहा है आपको, कि जब आपका उमेश ने सेल किया है 1250 का सितंबर 14 को, सितंबर 14 को जिस दिन उन्होंने सेल किया उसी दिन ही उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, उसको एंटर करना है। जबकि इससे पहले जो कैश कॉन्सेप्ट या कैश बेसिस हम पढ़ रहे थे वो बता रहा था कि हमें इसको कब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना है। बोलो, इसको हमें रिकॉग्नाइज करना है जब हम उससे कैश रिसीव करेंगे आफ्टर 3 मंथ, दिसंबर में जब हम उससे कैश रिसीव करेंगे तब हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने कैश बेसिस और एक्यूरेट बेसिस का ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स डिलीवर या सर्विस डिलीवर के बेसिस पे हमने समझा कि जब हम अपने कस्टमर को सर्विस देने जा रहे हैं या गुड्स देने जा रहे हैं और उससे हमें कैश आफ्टर 3 मंथ हमें रिसीव हो रहा है, तो कैश कॉन्सेप्ट्स के अंदर उसे हमें आफ्टर 3 मंथ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना है जब हमें उससे कैश मिलेगा। जबकि एक्यूरेट बेसिस के अंदर हमें जिस दिन हमने उस दिन क्रेडिट सेल्स किया था सितंबर 14 को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, दिखाना है। तो ये अपना कैश और एक्यूरेट बेसिस का किसका एग्जाम्पल है, सेल्स का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं परचेज का एग्जाम्पल। जैसे हम किसी को सेल कर सकते हैं उस तरीके से हम क्रेडिट परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें, ऑन सितंबर 14 मिस्टर उमेश परचेज गुड्स वर्थ ₹1200, ही एग्री टू पे अमाउंट इन ए फ्यूचर 15 दिसंबर। कि उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में
आफ्टर 3 मंथ जो हमने परचेज़ किया है मिस्टर उमेश ने, कितने का, 1200 का, उसका आफ्टर 3 मंथ जैसे वो पेमेंट करेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैश बेसिस के अंदर हम इसका रिकॉग्नाइज कब करेंगे, जब हम उसका पेमेंट करेंगे। आफ्टर 3 मंथ जब हम उस परचेजेस का पेमेंट करेंगे, जो 14 सितंबर को हमने परचेज़ किया था और उसका सितंबर की बजाय हम दिसंबर में पेमेंट करेंगे, तो दिसंबर वाले मंथ में जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको दिखाएंगे। तो ये आपका कैश बेसिस रहा किसका, क्रेडिट परचेज का। जबकि एक्रूड बेसिस क्या कह रहा है कि ट्रांजेक्शन हमने कर लिया है, वो हमारे एक तरीके से हमने क्रेडिट परचेज किया है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से क्रेडिटर है जिसको हमें पे करना है फ्यूचर में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें आज ही डे ऑफ ट्रांजेक्शन ही हमें उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस समझा कि जो कैश बेसिस है और जो आपका एक्यूरल बेसिस है उसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन को हम कैसे दिखाते हैं। इसी को हम एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस को और यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे ही कोई आपसे पूछे कि दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड रिकॉग्नाइज है या फिर एक्यूरेट है, तो आप बोलेंगे कि जो मेथड फर्स्ट था कैश कॉन्सेप्ट या कैश बेसिस था, नॉट ए रिकॉग्नाइज मेथड एज पर था कंपनी एक्ट, कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनीज के बनाएंगे तो कैश बेसिस पर हम ट्रांजेक्शन नहीं करते, वो इनकम्प्लीट पिक्चर देता है। हम ट्रांजेक्शन किस बेसिस पर करते हैं, हम एक्यूरल बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते हैं, जो हमें क्या देता है, एक्यूरेट या कंप्लीट पिक्चर देता है। हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, कि जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट्स की यदि हम बात करते हैं कि हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बताता था। सपोज मान लीजिए सैलरी दिसंबर में हमने पे करनी थी लेकिन हमने दिसंबर में पे नहीं की, उसका पेमेंट हम कब कर रहे हैं, बोलो, उसका पेमेंट हम कर रहे हैं जनवरी में। मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो सैलरी सेम मंथ में मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक के अंदर या सेकेंड वीक के अंदर आपको सैलरी मिलती है। तो उस सैलरी का एडजस्टमेंट, जो दिसंबर की सैलरी थी उसका पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब कर रहा है, जनवरी में कर रहा है, तो उसका एडजस्टमेंट वो कहाँ करेगा, वो उसका एडजस्टमेंट यदि जाके दिसंबर में करता है तब तो मैचिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेगा, और जबकि उसका जो एडजस्टमेंट दिसंबर में जाके नहीं करता तो वो उस मैचिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं करेगा। तो जब हमने कैश बेसिस पढ़ा तो हमने देखा कि वो जो हम एडजस्टमेंट करते थे, सैलरी तो होती थी आपकी किसकी, बोलो, दिसंबर की, लेकिन पेमेंट हम उसका कब कर रहे थे, जनवरी में। तो उसका एडजस्टमेंट हम कैश बेसिस के अंदर जब हम पेमेंट कर रहे थे, हम दिसंबर में पेमेंट नहीं कर रहे थे तो नहीं दिखाते थे, हम उसको कब दिखाते थे, बोलो, जनवरी में दिखाते थे। जबकि सेकंड जो एक्यूरेट बेसिस है वो ये बताता है कि वो जो पेमेंट आपका दिसंबर का पेमेंट आप कर रहे हो, वो आपको पेमेंट तो आप जनवरी में करोगे, लेकिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में कब दिखाना है उसको, बोलो, उसको हमें कहाँ दिखाना है, बोलो, हमें इन द मंथ ऑफ दिसंबर में ही उसका एडजस्टमेंट करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि जो बेसिस होते हैं, चाहे वो कैश बेसिस हो चाहे वो आपका एक्यूरेट बेसिस हो, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट्स कैश बेसिस जो है उसको फॉलो नहीं करता क्योंकि वो रिलेटेड मंथ में जाके उसका एडजस्टमेंट नहीं करता। जबकि एक्यूरेट बेसिस जो है वो उस मेथड को क्या करता है, फॉलो करता है, उस रिलेटेड मंथ में जाके वो उसका एडजस्टमेंट करता है। तो ये क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड है। अब यहाँ पे हम बात करें, हमने पहले सेल्स का एग्जांपल दिया था, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमने देखा था कि जब हमने सेल किया था तो हम कैश बेसिस के अंदर जब रेवेन्यू रिसीव्ड होता था तब हम दिखाते थे, तो जो कैश रिसीव्ड होता था तब हम दिखाते थे। जबकि एक्यूरेट बेसिस के अंदर जैसे ही हम सेल करते थे तो रेवेन्यू अर्न हो जाता था, तो हम उसको वहाँ पे दिखाते थे, डे ऑफ ट्रांजेक्शन ही हम उसको दिखाते थे क्योंकि वो अर्न हो चुका है। जबकि कैश बेसिस में हम क्या करते थे, जब वो रिसीव्ड होता था तब हम उसको दिखाते थे। इन केस ऑफ एक्सपेंसेस हम देखें, हम परचेज कर रहे हैं, जैसे हमने सेल्स को रेवेन्यू माना है, ऐसे परचेज को हम एक्सपेंसेस मान रहे हैं। तो जब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज का हम जब परचेज किया था तब क्रेडिट परचेज के टाइम में हम नहीं दिखा रहे थे, हम जब कैश पेड कर रहे थे तब हम कैश कॉन्सेप्ट्स के अंदर दिखा रहे थे। जबकि एक्यूरेट कॉन्सेप्ट्स के अंदर जैसे हमने क्रेडिट परचेज किया था, हमने एक्सपेंडिचर हो गया है हमारा, जैसे हमने क्रेडिट परचेज किया वो हमारे क्रेडिटर्स हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने दिखा दिया। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस जो होता है, पेड किसके केस में होता है, कैश बेसिस के केस में, जबकि एक्यूरेट बेस के केस में पेड से पहले यदि हमने क्रेडिट परचेज किया था, इनकर्ड किया था एक्सपेंसेस, उसी डे वन से ही क्या हो जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज हो जाता है। यहाँ पे हम देखें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जैसा कि हम एक्यूरेट किसे माने, जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे या फिर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे। तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा मेथड्स आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैश बेसिस ये दे रहा है, एक्यूरेट बेसिस दे रहा है। तो आप कहेंगे सर जो कैश बेसिस है वो तो क्या है, ट्रांजेक्शन्स को लेट एडमिट करता है जिससे हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। जबकि एक्यूरेट कॉन्सेप्ट जो है वो इमीडिएटली क्या करता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करता है, तो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम ये कहेंगे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की हम बात करें तो जो कैश कॉन्सेप्ट या कैश बेसिस है वहाँ एक्यूरेसी क्या रहती है, कम रहती है,
ठीक है ना। और जो आपका एक्यूरल है वो एक्यूरल ए से शुरू होता है, वहाँ पे एक्यूरेसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कैश बेसिस के अंदर कम होती है, जबकि एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने समझा एक्यूरल और कैश बेसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।